नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे तथ्य पर बात करेंगे जिनका उपयोग जो है सो गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो हम बखूबी जानते हैं, बढ़िया ढंग से याद किए हुए हैं। जानते हैं इसका क्या कारण है। आप यदि 10th क्लास में हैं, आप कहीं पे गए या आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, वह जो है सो पूछेगा सबसे पहले कि बउआ आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कहिएगा कि हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वह जनरली आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही प्रश्न पूछेगा कि चलिए ठीक है, आप 10वां क्लास में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। यदि आप बता दिए तो ठीक है, आना तो कहेगा कि ना पढ़ाई में वह क्या है, कमज़ोर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वह नहीं जानता है, इसका मतलब जो है सो वह कमज़ोर है। अब बताइए कि इस एक फॉर्म के जानने और न जानने से आपके पूरे 10 साल का करियर जो है का अंदाजा वह आदमी लगा लेता है। यदि आप उसको बता देते कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कहता कि हाँ बुआ क्या कर रहा है, यह पढ़ने लिखने में ठीक है। तो जनरली इस बात पर काहे गौर करते हैं कि हम इसी फॉर्म को हम काहे लिखे, जनरली इसी का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। कहीं कहीं तो हम बहुत जगह गए, पटना में गए, दिल्ली में गए, वहाँ देखें कि वहाँ के बच्चे जो है जो गणित में कमज़ोर हैं, वह पूरा अलजेब्रिक फॉर्म को ही एक पेज में लिख के और दीवार में चिपका देते थे। वह इस प्रकार से दीवार में चिपका देते थे, हम उससे पूछे कि आप इसको याद भी तो कर सकते हैं। तो जनरली उनका जवाब क्या था कि हम दीवार में इसीलिए इसको चिपकाए हुए हैं कि जिस तरफ से हम इसको यहाँ पे आएंगे वहां उसको हम देखेंगे, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे वह याद होगा। तो उसको सोचना चाहिए कि हम एक बार में उसको याद भी तो कर सकते हैं, रोज देखने की जरूरत क्या है। तो यह दीवार में भी चिपका हुआ देखिएगा तो जनरली अलजेब्रिक फार्मूला ही देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। तो ये सब सिस्टम जो है सो जनरली आप लोगों के सामने आएगा। हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप जानते हैं, बहुत खुशी हो रही है कि ठीक है a प्लस बी के होल स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप जरा अनुमान लगाइए कि जिस समय आप 5 या 6 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय की स्थिति क्या थी। आपके बैच में 20 गो 25 गो या 50 गो बच्चा बैठा हुआ था। सर उसमें से किसी एक बच्चे को उठा दिए और बोले कि या संदेह हो गया तो पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। भले ही आपका क्लास 10th है, आप 10th क्लास में के बैच में बैठे हुए हैं और उस समय पूछना है। अब आते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो जनरली हम a प्लस बी के होल अलजेब्रिक का प्रयोग जो है सो हम 6 क्लास से शुरू कर देते हैं। वहां से जो है जिस प्रकार से हम गुना करते हैं a प्लस बी और a प्लस बी को, और रिजल्ट जो आता है वहीं से जो है सो इसका सिस्टम शुरू हो जाता है। तो 6 या 7th क्लास से या a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम शुरू कर देते हैं बनाना और याद करना। तो जनरली आप उस क्लास में बैठे हुए हैं, एक लड़का या एक लड़की से उस प्रश्न पूछा गया कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, तो वह जवाब दिया। तो क्या हुआ जानते हैं कि इसमें तो स्पष्ट है कि तीनों में प्लस है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब लड़का यह सस्पिशन में हो जाता है
कि कभी कभी सर बता देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab को उस तरफ कर दिया जाता है, और कभी कभी सर ही बताते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कभी कभी 2ab को बीच में। अब बच्चे का सेंस जो है सो उतना विकसित तो है नहीं कि वह देखेगा कि फॉर्मूला जब याद किए हैं तो यह बीच में होगा कि उस तरफ में, तो यहाँ पे लड़का जो है सो कन्वेंस अति होता है, नर्वस हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि यह 2ab कभी कभी सर बताते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के उस पार 2ab होगा, और कभी कभी बता देते हैं जैसा कि हम लिखे हैं, जैसा हम एक लाइन और लिख देते हैं, कभी कभी सर बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लड़का जो है सो नर्वस है दोनों सिस्टम से। अब बीच क्लास में है, 50 लड़का या लड़की के बीच में बैठा हुआ है। जनरली हाई स्कूल का पीरियड जो होता है या हाई स्कूल के स्टैंडर्ड जो होता है, उस समय क्या होता है कि लड़की जो है सो लड़कों से आगे बैठती है, 5-6 बेंच तक लड़की बैठती है, उसके पीछे लड़का बैठता है। तो सर का काम क्या है कि एक लड़की को उठाएंगे और एक लड़का को उठाएंगे पहले। अब सर का माइंड है कि पहले लड़का को उठा रहे हैं पूछने के लिए कि पहले लड़की को उठा रहे हैं। तो मान लिया कि सपोज करते हैं कि कोई लड़का को उठा रहे हैं। अब लड़का जो है सो याद तो किया है दोनों फॉर्म को कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बताए कि इसको बताए, कहा जो बीच क्लास में अगर गलती होगा तो पूरा प्रतिष्ठा जा रहा है ना, पूरा इज्जत जा रहा है। लड़का है तो लड़की के सामने, लड़की है तो लड़का के सामने, अब करे सो क्या करे। तो इसी दोनों में वह नर्वस हो जाता है। जो कंफर्म है, जो खूब बढ़िया से देखे है तो ठीक है, आना तो इसी दोनों में वह नर्वस हो जाता है। और जनरली उस समय जो है से क्या होता है कि अगर गलत हो रहा है, माइंड मेकअप कर लेता है लड़का या लड़की की, यदि हम दोनों में से गलती बता रहे हैं, थोड़ा सा भी गलत हो रहा है तो पूरा क्लास हंसेगा, पूरा क्लास हंसेगा। उसके बाद क्लास के बाहर निकलेगा तो उसके बारे में बातें होगी कि वह गलत बताया सर के सामने। तीसरे स्टेप में आते हैं कि कहीं सर पीट देंगे। तो यही सिस्टम होता है लड़का के नर्वस होने का कि सर बताएं तो क्या बताएं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताए, है दोनों सही लेकिन बताएं क्या। सपोज लड़का को खड़ा किए तो लड़की हंसेगी, लड़की और लड़का दोनों हंसेगा, यानी जा रहा है। और लड़की के को खड़ा किया जाएगा तो लड़का और लड़की दोनों, तो इस समय वह नर्वस हो जाता है। और इसी कारण से यह फॉर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है सो जनरली ज्यादातर लड़के को याद नहीं होता है। आपके घर, आप अगर स्टूडेंट है तो आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हैं, बढ़िया से नाश्ता पानी करा दीजिए, बढ़िया से खाना पीना खा लेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बुआ किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बता दिए कि आप 6 में है, 7 में है, 9th में है, 10th में है, 12th में है, आर्ट्स से है, साइंस से है, उसको कोई मतलब नहीं। आप किस क्लास में है, किस विषय से है, से कुछ मतलब नहीं है। वो आपसे आप ही का खाना खाएगा, आप ही के यहाँ नाश्ता करेगा, पानी उनी पी लेगा। उसके बाद चलिए आप पढ़ रहे हैं, चलिए बताइए सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अरे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि लड़का बता दिया तो ठीक है। अरे आप उसके स्टैंडर्ड को तो देखिए, लड़का 12th में पढ़ रहा है, लड़का इंटर मैथ से कर रहा है, उसके पास इतनी जानकारी है। आप कैलकुलस से प्रश्न पूछिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछिए जिसमें वो फंसे, आप उससे प्रश्न पूछिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, आप उससे प्रश्न पूछिए कि मैट्रिक्स क्या है, ये सब प्रश्न पूछिए कि उसके स्टैंडर्ड के अनुसार से। हाँ भाई, तो आप लड़का उस समय कुछ नहीं बोलेगा, वह उस ज़्यादा सटीक होगा कि उस समय उस सर उसके जो पूछे हैं उनका जवाब देना। जवाब दे दिया तो ठीक है बउआ, आपका ठीक है, पढ़ने लिखने में ठीक है। कहीं गलती किए, कहीं माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस किए, बचवा ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पर, क्या करता है बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, अरे वो 6th क्लास में वो लड़का पढ़ा है, 12th में पढ़ रहा है,
अगर थोड़ा गलती कर ही रहा है, या फिर हो सकता है कि वह स्टूडेंट आर्ट से रहा होगा, हो सकता है कि उसका रुचि जो है सो इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, इतिहास में होगा। आप इतिहास से प्रश्न लेके पूछिए, हिंदी से प्रश्न लेके पूछिए, आप क्या गणित लेके पूछ गए। अगर गणित से वह लड़का है तो आप जिस क्लास में है उस सिलेबस से पूछिए। अगर 10वां में है तो उससे पूछिए कि बहुपद क्या है। आप अगर 9वां में है तो आप उससे पूछिए कि शांत अशांत क्या है। आप a+b को कितना दिन ढो के चलिएगा, कहाँ तक लेके उसको चलिएगा। इसीलिए आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं। सबसे पहले हम यह कहना चाह रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम लोग यह देखेंगे कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप उससे एगो पेज मांगिए और कहिए कि हम a+b का होल स्क्वायर नहीं बताएंगे। आज हम इसका पूरा प्रूफ बताएंगे कि आया कहाँ से है, कैसे हम a+b के होल स्क्वायर को हम सिद्ध करेंगे कि हाँ होगा तो इतना ही होगा और इतना ही होगा। आप किसको गलत मानिएगा, इसको गलत मानिए या इसको गलत मानिए, है तो दोनों सही। या फिर कहीं कहीं पे यह भी देखा जाता है कि टीचर जो है सो कन्वेंस करता है, नर्वस करता है ज़्यादातर लड़का को। अगर टीचर को पीटने का मन है या फिर डांटने का मन है, बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। a² + b² + 2ab होता है या फिर a² + 2ab + b² होता है। बस फंस गए बच्चे। अब दोनों में से तो एगो सही बताना है सर को। अगर आप इसको सही बताएंगे तो ये आइए, लेकिन है दोनों सही। तो उस समय उस सिचुएशन के लिए आपको दोनों सबका प्रूफ रखना होगा। क्या आप भी कंपटीशन का एग्जाम करके पूरा अलजेब्रा के फॉर्म को एक दीवार में चिपका कर रोज उसको देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं या फिर याद करना चाहते हैं? याद कीजिएगा, क्या होगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना उसको याद रखिएगा। काहे ना सब का हम प्रूफ रखें। मान लीजिए कि माइंड है थोड़ा, अगर भूल जाते हैं उस बात को, तो क्यों ना जो है सो हम उसको प्रूफ रखें। तो आज हम लोग 2-3 फॉर्म को देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। जैसे हम 2-3 फॉर्म को यहाँ पे लिख देते हैं। a+b के होल स्क्वायर, चलिए कुछ भी है, a+b के होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर और a² - b²। आज हम इस तीनों फॉर्म को देखेंगे कि क्या है इसमें। कहीं सर देखिए, ये दोनों का यूज तो बहुत है इसका प्रयोग हो चाहे ना हो, कम हो, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो ये दोनों का प्रयोग बहुत है। शादीशुदा में भी सच प्रचलन क्या है, कभी लड़की देखने कहीं जाने का मौका मिले, चाहे कहीं लड़की देखने की बात होती है, सब कुछ ठीक ठाक है, लड़की कहाँ तक पढ़ी हुई है, तो सब मैट्रिक की हुई है, इंटर की हुई है। 2 ही प्रचलन है। सबसे पहले खाना अच्छा बनाने आता है कि नहीं, चलिए ठीक है, खाना अच्छा बना लेती है। दूसरा ऑप्शन, एगो पेज निकाल के दे दिया जाता है कि आप उसका पता लिखिए, पूरा पता लिखिए, बायोडाटा लिखिए, हैंड राइटिंग चेक, बस। तो जनरली सबको पता है। कहीं हो सके हो तो कहीं यह भी प्रचलन हो कि कहीं उस देखने में कोई मैथ का हो, चाहे लड़की ही अगर मैथ से इंटर कर रही है, चाहे ग्रेजुएशन कर रही है। अब पूछने वाले के पास तो उतना नॉलेज है नहीं, वो तो यह दोनों बात को याद रखेगा कि आप मैथ से कर रहे हैं, तो चलिए बताइए कि a+b होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह देख का जो है सो जनरली अपन ठीक जो अति करने जा रहे हैं, हो सके कि उसमें मैथ के हों, तो मैथ के होंगे तभी जाके उतना डीपली होगा। और जनरली जो है सो जनरल आदमी जाएंगे तो आप यह दोनों फॉर्म को पूछेगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का, बस। इसके नीचे इसका तो कोई चर्चे नहीं है। इसका जब गणित बनाइएगा ना, तभी इसका प्रयोग कीजिएगा। देखा सुनी में, गार्जियन ऐसे के चक्कर में ये सब प्रश्न जो है बहुत कम है। तो हम देखेंगे तो तीनों को देखेंगे और देखने हैं कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसको यह जवाब देने के बाद आप यह ना कहने का मौका मिले कि ठीक है बढ़िया है। आप उसको कहिए कि हम ये दोनों का जवाब तो जानते ही हैं, इसके प्रूफ के बारे में भी जानते हैं कि यह सिद्ध कैसे होता है।
तो जनरली आज हम लोग 7th क्लास की तरह ही देखेंगे। 7th क्लास में प्रूफ कैसे होता है तो इसको फॉर्म को देखेंगे। जनरली एक बात और कहना चाहते हैं कि यह फॉर्म को हम 7th क्लास के फॉर्म में भी प्रूफ कर सकते हैं, और यह फॉर्म को जो है सो हम इंटर के बाइनोमियल थ्योरम से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले 7th के स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी फॉर्म को हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे प्रूफ सकते हैं। इंटर के सिलेबस में जो है सो यही विधि जो है सो चेंज हो जाता है, और फिर हम पूरे अलजेब्रिक फॉर्म जितना हो सके 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कहीं पर भी कोई भी अलजेब्रिक फार्मूला का प्रयोग होगा उसमें हम स्पष्ट कर देंगे कि आज के बाद जो है सो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आते हैं हम a प्लस बी के होल स्क्वायर। जानते हैं क्या होगा? स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी को 2 बार लिखना, इसी को 2 बार आपको लिख देना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर इस टर्म को लिखेंगे और इस पूरा को लिख देंगे। देखिए खूब गौर से इसको देखिएगा, क्या लिखे, इस टर्म को, इसके बाद यह प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं, और फिर इस पूरा को लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, ए में ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर, इसमें इससे गुना करेंगे तो ए बी, इसमें गुना करेंगे तो ए बी, और इसमें गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। एक आम और एक आम कितना होता है? अगर आपके पास एक आम है और कोई रोहन या मोहन चाहे सोहन एक और आम दे दिया, तो ई हाथ में एगो आम है, ई हाथ में एगो आम है, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपके हाथ में कितने आम है, तो क्या कहिएगा? तो आपका कहना होगा कि हमारे हाथ में 2 आम है। हो गया काम खत्म। यही हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रूफ हो गया। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको उसको पेज में लेके इसको प्रूफ करके, या पहले आप उसको जवाब दे दीजिए, नहीं तो कहेगा ज्यादा होशियार है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसको एक बात और कहिए कि हम इसका प्रूफ भी जानते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम इसको सिद्ध करके बता देंगे कि यह कैसे हुआ, क्योंकि आप इसको गलत नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सो या होता भी है तो इसका भी प्रूफ मेरे पास है। गणित के क्षेत्र में वह चुप हो जाएगा कि हाँ यह गणित कुछ जानता है, कुछ नहीं, हमसे तो बहुत ज्यादा आता है। भले ही अगला से कुछ कम जाने, लेकिन हमसे जो है सो वो गणित ज्यादा जानता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर, माइनस वाला है, दोनों को हम लिख देंगे माइनस में। स्क्वायर का मतलब कि 2 गुना इस टर्म को लिखेंगे। चलिए इस पूरा को लिखना दीजिए, लिख दिए, माइनस चिन्ह दे दीजिए, बी को लिखिए और फिर इस पूरा को लिख दीजिए। सिंपल, बड़ी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। चलिए a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे माइनस ए बी, इसमें गुना करेंगे माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस, b में b से गुना करेंगे बी स्क्वायर। बड़ी सिंपल। फिर वही बात, एक हाथी, एगो आम इस हाथ में है, एक ठो आम इस हाथ में है। सामने वाला पूछ रहा है कि आपके पास कितने आम हैं, आप पूरा जवाब दीजिए। ए स्क्वायर हमारे पास 2 आम है, आपको चाहिए तो बोलिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह जवाब किसका हो गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप उसको जवाब दीजिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और नहीं कहा कि ना गलत है, तो ठीक है, आप पेज लाइए, हम इसका प्रूफ बताते हैं। आप क्या बताइएगा हमको कि कौन चीज गलत है और कौन चीज क्या चीज सही है। थर्ड स्टेप में आते हैं। तीसरा हमको है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या कीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुना कीजिए। ए से पहले लिख दीजिए, ए लिखिए और इस पूरा को लिख दीजिए, फिर प्लस बी को लिखिए और फिर इस पूरा को लिख दीजिए। ए में ए से गुना होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्म हो गया, यही गुना हो गया।
अब आते हैं, जनरली हम एक प्रश्न आप लोगों से फिर पूछते हैं कि यहाँ पे यह घटेगा कि कटेगा। घटने और कटने में क्या अंतर है? गणित के क्षेत्र में बहुत जगह सर बताए प्लस माइनस है काट दो, प्लस माइनस है घटा दो, घटा के तो जनरली देखा जाता है कि यदि आपको एक स्टेप कम करना है, यहाँ पे घटाएंगे एक स्टेप लिख के हमको जीरो लिखना होगा, और यहाँ पे यदि हम इसको काट देंगे तो हम वो जीरो को भी गायब कर देंगे। तो कटने का मतलब है कि उस जीरो को हमको वहां नहीं लिखना होगा। यानी 1 2 3 स्टेप हुआ, अगर घटाते तो 4 स्टेप होता है, आंसर 5 स्टेप में निकल के आता है। यदि हम काट दिए तो 1 2 3 और चौथा स्टेप में मेरे पास आंसर हो गया कहीं से कोई। यानी एक स्टेप को कम करने के लिए हम लोग इसको काटते हैं, जनरली जीरो को गायब कर देते हैं, बस जीरो तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको लेके चले थे? यह रिजल्ट को लेके चले थे। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे जरूर बोले, और इसके बाद के ए प्लस बी के होल क्यूब की ओर चलेंगे, ए माइनस बी के होल क्यूब की ओर चलेंगे। पूरे अलजेब्रिक फॉर्म को हम क्लियर कर देंगे और पूरा डिटेल कर देंगे कि इसमें कहाँ से किस प्रमाण को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि और भी क्या यूनिक चीज है और भी क्या वातावरण में गणित के प्रति इस प्रकार से फैला हुआ है और उस निष्कर्ष को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।